अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल। आप देख रहे हैं दी नेशन पॉइंट। नाज़रीन, पहले तो माज़रत अगर पीछे से कोई हल्की फुल्की आवाज़ आ रही है कार्टून वगैरह की, तो मेरी बेटी देख रही है, तो अब उसको मना नहीं कर सकता ना, वो बाहर जा रही है, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो हम का आगाज़ करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़ क्या करना। कल एमक्यूएम पाकिस्तान का जलसा खाली कुर्सियों के सिवाय कुछ नहीं, और ख्वाजा इज़हारुल हक किसी को मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे, और वो मैसेज किसको था? हर बंदा मैसेज उसको देता है जो उससे टक्कर लेने की कहता है। अब इधर टक्कर लेने वाला इधर कराची के अंदर सिर्फ एक ही है, वो है एमक्यूएम लंदन। एमक्यूएम लंदन की काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं जो अब खुल के वक्तन फ़वक्तन सामने आ रही है। जैसे कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सानिया अलीगढ़, सानिया कस्बा कॉलोनी और सकूत ढाका के लिए जो दुआई तकरीबात की गई थी, वो तकरीबात मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लांडी, कोरंगी, नाज़माबाद, फिर वो घरों में वो कुरान खानी की तकरीर, फिर उसके बाद फिर जब दुआ हो रही है तो पीछे वाज़िया बानी एमक्यूएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब की तस्वीर वाज़िया नज़र है। नाज़रीन, ये चीज़ें तो हो गई। हम मज़ीद में आपको एक डिटेल के साथ व्लॉग बना के दूंगा ख़बरों के ऊपर। फ़िलहाल ये आपके लिए खुशखबरी है, जो आज पूरा दिन लगा के, आज पूरे दिन मैंने कोई काम नहीं किया, एक कुर्सी पे बैठ के, एक जगह बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ अपने हाथों से एक चीज़ मैंने आपसे तैयार की थी, जिसका वादा था मैं वो चीज़ हमने अपने प्लेटफॉर्म से, यानी कि शानदार पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हमने आपको दिखानी है कल्चर डे वाले दिन। अच्छा, वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ है बानी एमक्यूएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन की बायोग्राफ़ी। नाज़रीन, मैंने ये अहद किया था कि मैं बानी एमक्यूएम की जो है वो बायोग्राफ़ी बनाऊंगा, और उस बायोग्राफ़ी पे मैंने डिटेल के साथ अल्ताफ़ हुसैन को पढ़ा, सुना, देखा, उनकी सियासत में कैसे आए, तालीम कहाँ से हासिल करी, फिर उसके बाद क्या क्या, ये आज तक की कहानी मैंने उसमें डालने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। अगर उसमें कोई कमी कोताही हमसे या हमारी टीम से हो गए, उसकी एडिटिंग तक मैंने अपने हाथों से की है। आपको मैं एक स्क्रीन में एक तस्वीर है वो दिखा दूंगा, स्टूडियो में बैठा हुआ मैंने उसकी ऑफिस में बैठ के एडिटिंग तक अपने हाथों से की है। तो नाज़रीन, ज़रूर वो व्लॉग देखिएगा, ज़रूर डॉक्यूमेंट्री देखिएगा, और शानदार पाकिस्तान को सब्सक्राइब करिएगा। जाके आप सर्च करेंगे, आपको ये वाला लोगो नज़र आएगा। फिर मैं बता रहा हूँ, इस पे चैनल पे जाइएगा और वहाँ बानी एमक्यूएम की डॉक्यूमेंट्री आज नहीं मिलेगी, इंशाल्लाह 24 तारीख को मैं अपलोड करवा दूंगा। वहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने ओनर को समझाने की कि मैं उसको पहले अपलोड करूँ, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री हमारी टीम ने भी तैयार की थी, जो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब पे जो डॉक्यूमेंट्री है, वो डॉक्यूमेंट्री अपलोड होनी है 25 दिसंबर को। तो 24 को हमारे ओनर हैं राणा साहब ने कहा है कि वो मैं करवाऊंगा अपलोड जो है इस पे 24 दिसंबर महाजिर कल्चर डे पे। तो मगर मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा पहले कर लें, ताकि जो इंतज़ार की घड़ियां हों वो थम सकें। तो नाज़रीन, डॉक्यूमेंट्री अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है। आज उसकी अपने इन हाथों से एडिटिंग खुद करके आया हूँ, क्योंकि मैंने नहीं कहा कि उसकी कोई एडिटर एडिटिंग नहीं करेगा। अल्ताफ़ हुसैन की डॉक्यूमेंट्री कोई एडिटर एडिट नहीं करेगा, मैं खुद एडिट करूँगा। तो मैं खुद एडिट करके आज उसका बिल्कुल ख़त्म करके, एक दोस्त थे शायद चाहने वाले थे, उन्होंने रब्ता किया था, तो फिर उनसे भी कुछ थोड़ी बहुत गुफ्तगू हुई, उनसे तारुफ मैंने पूछा, तो उन्होंने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया है। अगर ये व्लॉग मेरा सुन रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ पर, क्योंकि मुझे उनकी मालूम नहीं है, तो उनकी भी बड़ी बड़ी मेहरबानी साहब की कि उन्होंने कहा कि अगर डॉक्यूमेंट्री के लिए आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं हाज़िर हूँ, आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं।
مگر میں ڈاکومنٹری مکمل کر چکا تھا، ایڈیٹنگ ہو چکی تھی، اس کو میں یعنی کہ وہ ایکسپورٹ کر رہا تھا، تو انہوں نے یہ آفر دی، تو میں نے ان کو بتایا نہیں سر بڑی مہربانی، یہ ڈاکومنٹری اب پوری ہو چکی ہے، اگر اس ڈاکومنٹری میں کوئی ہماری ٹیم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے یا کچھ چیز ہم نے مس کی ہے تو آپ ہماری اصلاح لازمی کریے گا، تاکہ ہم پھر دوبارہ اس کو دوبارہ بنائیں اور صحیح کر کے بنائیں، جو چیزیں ہم ایڈ نہ کر سکے ہیں وہ چیزیں ایڈ کریں۔ مگر ہم نے ویکیپیڈیا کی مدد نہیں لی، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، ویکیپیڈیا کی مدد نہیں لی۔ ویکیپیڈیا پہ الطاف حسین کے بارے میں اور ایم کیو ایم کے بارے میں بہت سی ایسی چیزیں لکھی ہوئی تھی جن کو میرا دل نہیں مانتا، اور یقیناً اگر میں وہ ڈاکیومنٹری بناتا اس کو کاپی کر کے یا ادھر سے دیکھ کے بناتا جو باقی یوٹیوبروں نے کر رکھا ہے، تو یقیناً یہ مہاجر قوم کی دل آزاری ہوتی۔ الطاف حسین بذات خود حیات ہے، اللہ ان کو زندگی دے، ان کی دل آزاری ہوتی، اور اس کے بعد جو الطاف حسین کے چاہنے والے ہیں ان کی دل آزاری ہوتی۔ ہم کسی کی دل آزاری کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہم ہر وہ چیز ہم نے ڈالنے کی کوشش کی ہے جو حقیقت پہ مبنی ہے، نہ کہ قصے اور کہانیوں پہ مبنی ہے۔ اور یقین جانے میں نے وہ ڈاکومنٹری پڑھی ہے اور اس پہ ریسرچ کی ہے، اس کو بنایا ہے، پھر ایڈیٹنگ کی ہے، تو پھر جو ہے نا مجھے لگ رہا ہے کہ میں دیوانہ ہو گیا ہوں اس بندے کا، حالانکہ میرے سیاسی کچھ اختلافات ہیں الطاف حسین سے، مگر بندہ یار گڈ ہے۔ بہرحال دیکھیے ڈاکومنٹری، دیکھیے گا 24 تاریخ کو، دیکھنا مت بھولیے گا۔ اور خبر کا ولاگ یہ ہے کہ خبریں ہم آپ سے شیئر تو کرتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ خبر کے لیے آپ کو تھوڑا سا کرنا پڑے گا انتظار، اور خبر آئے گی ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ بہت جلد۔ اس سے اگلا جو ولاگ ہوگا تو تب تک تھوڑا سا انتظار، اور خبر کے لیے جڑے رہیے دی نیشن پوائنٹ کے ساتھ، تو انشاءاللہ خبریں ملیں گی آپ کو۔ فی الحال محمد مزمل کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔